बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। चलो बच्चे को नहला दें, बच्चे के कपड़े उतार दो, बच्चे को कपड़े पहना दो, उसका बदन तौलिया से पोंछ दो। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं डेली घर में हम इस्तेमाल करते हैं। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में नेचुरली कैसे बोला जाएगा, ट्रांसलेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि अपने तरीके से ही बोले जाते हैं ये सारे के सारे सेंटेंसेस। तो इनकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे और हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ समझते हुए चलेंगे, ताकि इन सेंटेंसेस के बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं और अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर पाएं। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। बच्चे को शुरू से एंड तक नहलाने की पूरी प्रक्रिया में हम जो जो काम करते हैं वो सारे के सारे सेंटेंसेस हम यहाँ पर बोलेंगे। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 10 और 12 मिनट्स मैक्सिमम आई बिलीव। सो वॉच इट टू द एंड और पूरा देखिएगा। और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलो बच्चे को इंग्लिश में नहलाएं। अब ये हमारे पास में पहला सेंटेंस है, चलो बच्चे को नहलाएं। तो लेट्स बाथ द चाइल्ड। चलो बच्चे को नहलाएं, लेट्स बाथ द चाइल्ड। एक तरीका ये है। दूसरे तरीके से अगर आप कहना चाहें, आप कह सकते हैं लेट्स गिव द चाइल्ड ए बाथ। लेट्स गिव द चाइल्ड ए बाथ। राइट, यहाँ टू वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम। लेट्स गिव द चाइल्ड ए बाथ। मान के चलिए आपको कहना पड़े कि मैं बच्चे को नहलाने जा रहा हूं, मैं बच्चे को नहलाने जा रहा हूं। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, डोंट बी लेजी एट राइटिंग। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको ठीक कर देंगे। ओके, पहली बात तो ये है कि वो ठंडे पानी से नहीं नहाता। बच्चे की बात हो रही है। पहली बात तो ये है कि वो ठंडे पानी से नहीं नहाता। अब यहाँ पर हमको थोड़ी भावना भरनी है। राइट, पहली बात तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज दैट, द मेन थिंग इज दैट, द मेन प्रॉब्लम इज दैट। दैट जो अब यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, द मेन प्रॉब्लम इज दैट। आप ये दैट हटा भी सकते हैं। द मेन प्रॉब्लम इज ही डजंट बाथ विद कोल्ड वाटर। ही डजंट बाथ विद कोल्ड वाटर। तो द प्रॉब्लम इज दैट, दैट हटा सकते हैं। द प्रॉब्लम इज ही डजंट बाथ विद कोल्ड वाटर। अगर हमको कहना है कि वो ठंडे पानी से कभी भी नहीं नहाता, वो ठंडे पानी से कभी भी नहीं नहाता है, द प्रॉब्लम इज ही नेवर बाथ्स विद कोल्ड वाटर। यानी कभी भी नहीं नहाता है तो नेवर लगा दिया, और डजंट लगा दिया, ठंडे पानी से नहीं नहाता है। राइट, नेवर मतलब कभी नहीं। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। उसे नहलाने से पहले मुझे पानी गर्म करना पड़ता है। उसको नहलाने से पहले मुझे पानी गर्म करना पड़ता है। आई हैव टू हीट द वाटर। मुझे क्या करना पड़ता है? आई हैव टू हीट द वाटर बिफोर बाथिंग हिम। दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं, आई हैव टू हीट द वाटर बिफोर गिविंग हिम अ बाथ। आई हैव टू हीट द वाटर बिफोर गिविंग हिम द बाथ। उसको नहलाने से पहले आई हैव टू हीट द वाटर, या फिर आई हैव टू वार्म द वाटर बिफोर गिविंग हिम अ बाथ। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। चाहे कितनी भी गर्मी हो वो गर्म पानी से ही नहाता है। अब यहाँ पर क्या है? चाहे कितनी भी गर्मी हो। अब एक्चुअल में क्या है, इन शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं होता है। हमको भावना समझनी है कि उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, कितनी भी गर्मी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो गर्म पानी से ही नहाता है। तो शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं करना है, सिचुएशन को समझ के सिचुएशन को एक्सप्रेस करना सीखना है। नाउ, नो मैटर हाउ हॉट इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर हाउ हॉट इट इज, ही ऑलवेज बाथ्स विद वार्म वाटर। राइट, डजेंट मैटर भी आप कह सकते हैं। डजेंट मैटर हाउ हॉट इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता। डजेंट मैटर हाउ हॉट इट इज, ही ऑलवेज बाथ्स विद वार्म वाटर। हमेशा वो गुनगुने या गर्म पानी से ही नहाता है। डजेंट मैटर हाउ हॉट इट इज, ही ऑलवेज बाथ्स विद वार्म वाटर। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने पानी गर्म करने के बाद उसके कपड़े उतारे। नाउ अब उसको हम नहला रहे हैं। मैंने पानी गर्म करने के बाद उसके कपड़े उतारे। आफ्टर हीटिंग द वाटर आई टुक ऑफ हिज क्लोथ्स। आफ्टर हीटिंग द वाटर, पानी गर्म करने के बाद, आई टुक ऑफ यानी कपड़े उतारना। जैसे कि मैं कपड़े उतार रहा हूं, आई एम टेकिंग ऑफ द क्लोथ्स। यहाँ पास्ट टेंस है। आफ्टर हीटिंग द वाटर आई टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, यानी मैंने उसके कपड़े उतारे। उसके बाद मैं उसे बाथरूम में ले गया, और मैं उसे बाथरूम में ले गया। अब ले जाने के लिए आई टुक हिम टू द बाथरूम। आई टुक हिम टू द बाथरूम, यानी कि मैं उसको बाथरूम में ले गया। आफ्टर हीटिंग द वाटर आई टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड आई टुक हिम टू द बाथरूम। उसको मैं बाथरूम में ले गया। उसके बाद उसने पानी में हाथ डाल के चेक किया कि पानी ठंडा तो नहीं।
उसने पानी में हाथ डाल के चेक किया कि पानी ठंडा तो नहीं है। एक चीज और है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 150 से ज्यादा नेचुरल इंग्लिश के सेशंस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को एक्सप्लोर जरूर करिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ चैटिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। कम्युनिटी मिल जाएगा, यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर। सारा का सारा गेम है प्रैक्टिस का, एटमॉस्फेयर का, माहौल का, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक डिस्कशन चलता है। टिपिकल ग्रामेटिकल रूल्स किसी को समझ नहीं आ रहे हैं, या फिर एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में किस किस तरीके से उस सिचुएशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो इस प्रकार के डिस्कशन में जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस रोजाना नए सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। रिपीटेडली सुनते रहेंगे रोजाना, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। सारा गेम है कंसिस्टेंसी का, प्रैक्टिस का और एटमॉस्फेयर का। और रही बात फीस की, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं, बहुत छोटा सा अमाउंट है, तो फीस की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। फ्री टाइम है तो लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा और पूरा सेशन देखने के बाद फीडबैक दीजिएगा कि इस सेशन से थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। ऑलराइट, नाउ लुक एट इट। उसने अब पानी में हाथ डालकर चेक किया कि पानी ठंडा तो नहीं है। He dipped his hand in the water. Dip किया मतलब उसने हाथ डाला। He dipped his hand in the water to check if it is not too cold. यानी बहुत ज्यादा ठंडा तो नहीं है। He dipped his hand in the water to check if it's not too cold. बहुत ज्यादा ठंडा तो नहीं है। दो एक बार रिपीट करेंगे, खुद से आपको समझ में आ जाएगा कि केवल वर्ड ऑर्डर का खेल है, ग्रामर इतनी ज्यादा कहीं यूज नहीं होती है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जब उसे पता चल गया कि पानी गर्म है, जब उसको पता चल गया कि पानी गर्म है, अब इस चीज को एक्सप्रेस करना है। when he found out, जब उसे पता चला, the water is warm. when he found out the water is warm, वो नहाने को तैयार हुआ, तो वो नहाने को तैयार हुआ। he got ready to take a bath. when he found out the water is warm, then he got ready to take a bath. उसके बाद वो तैयार हुआ, he got ready to take a bath. now look at the next sentence. मैंने एक मग से उसके ऊपर पानी डाला। ये मग होता है, मग्गा होता है, क्या बोलते हैं आपके यहाँ पर। मैंने एक मग से उसके ऊपर पानी डाला। आई पोर्ड वाटर ओवर हिम यूजिंग अ मग। आई पोर्ड, पोर करते हैं हम जब कोई किसी चीज के ऊपर डाल रहे हैं। आई पोर्ड वाटर ओवर हिम यूजिंग अ मग। एक मग्गे से मैंने उसके ऊपर पानी डाला और उसे पूरा भिगो दिया, और उसको पूरा भिगो दिया। and soaked him completely. I poured water over him using a mug and soaked him completely. उसको पूरा भिगो दिया। soak मतलब है पूरे तरीके से किसी चीज को भिगो देना। I soaked him completely. उसके बाद बारी आई साबुन लगाने की। अब इसी लहजे में कहना है कि इतना काम कर लिया, उसके बाद बारी आई साबुन लगाने की। Then it was time to apply the soap. Then it was time to apply सोप, यानी सोप लगाने की बारी आ गई। इट वॉज टाइम टू अप्लाई सोप आफ्टर सोकिंग हिम। पहले उसके शरीर पे साबुन लगाया और धो दिया। पहले उसके शरीर पर साबुन लगाया, यानी कि सर और मुंह पे नहीं लगाया, पहले उसके शरीर पे साबुन लगाया और धो दिया। फर्स्ट आई अप्लाइड सोप टू हिज बॉडी एंड वॉश्ड इट। फर्स्ट, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्लाइड सोप टू हिज बॉडी एंड वॉश्ड इट। उसके बाद में धो दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्लाइड सोप टू हिज बॉडी एंड वॉश्ड इट। उसके बाद सर और मुंह पे साबुन लगा के जल्दी से धो दिया। उसके बाद सर और मुंह पे साबुन लगाकर जल्दी से धो दिया। तो आफ्टर दैट आई क्विकली वॉश्ड हिज हेड एंड फेस विद सोप। एक तरीका ये हुआ, घुमा फिरा के कह दिया हमने, आफ्टर दैट आई क्विकली वॉश्ड हिज हेड एंड फेस विद सोप, या फिर आफ्टर दैट आई अप्लाइड सोप ऑन हिज हेड एंड फेस एंड वॉश्ड इट क्विकली। तो ग्रामेटिकल कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। बहुत ही इजी है इंग्लिश। एक्चुअल में इसको इंग्लिश इजी इसलिए है क्योंकि इसमें ना एक बात को कहने के 20 तरीके होते हैं हमारे पास, घुमा फिरा के कहा जा सकता है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। उसके बाद तौलिया से उसका बदन पोंछा। उसके बाद तौलिया से उसका बदन पोंछा। देन आई ड्राइड हिम विद अ टॉवल। आई ड्राइड हिम विद अ टॉवल आफ्टर गिविंग हिम अ बाथ। आई ड्राइड हिम विद अ टॉवल, या फिर आफ्टर बाथिंग हिम आई ड्राइड हिम विद अ टॉवल। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। फिर उसे कपड़े पहनाए। अब मैंने क्या किया, फिर उसको कपड़े पहनाए। देन आई ड्रेस्ड हिम अप। देन आई ड्रेस्ड हिम, इतना कह के भी आप छोड़ सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, देन आई पुट ऑन हिम द क्लोथ्स।
देन आई पुट ऑन हिम द क्लोथ, या फिर देन आई ड्रेस्ड हिम, मैंने उसको कपड़े पहनाए। ड्रेस मतलब सिर्फ स्कूल की ड्रेस नहीं होती है, अगर आप कपड़े पहन रहे हैं, पहना रहे हैं, तो देन आई ड्रेस्ड हिम, मैंने उसको कपड़े पहना दिए। नाउ लुक एट द लास्ट सेंटेंस, उसे नहलाते हुए मैं भी भीग गया, उसे नहलाते हुए मैं भी भीग गया। वाइल बाथिंग हिम या फिर वाइल गिविंग हिम अ बाथ, दोनों तरीके से। वाइल बाथिंग हिम आई ऑल्सो गॉट वेट, मैं भी भीग गया। तो सेशन के बारे में प्लीज फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। एंड पूरा गेम कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस का है। आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, लाइव क्लासेस में आइए, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।